हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकारों के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला चित्रकार है अबुल हसन, जो कि जहांगीर के काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। जो अबुल हसन है ये जहांगीर के समय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। अबुल हसन के पिता का नाम है अकारिजा खां था। क्या था? अकारिजा खां अबुल हसन के पिता का नाम था। अबुल हसन जो था इसको बचपन से ही चित्रकारी करने का शौक था। तो इसने मात्र 13 वर्ष की उम्र में इसने अल्बर्ट ड्यूरर की कृति सेंट जॉन पाल का सूली पर चढ़ना इसने चित्र बनाया था। और दूसरा जो इसने चित्र बनाया था वो दूसरा चित्र बनाया था इसने सेंट जॉन पाल का बनाया था एक तो, और दूसरी कृति बनाई थी इसने रोमन सागर का देवता नेपच्यून का दरियाई घोड़ा पर आरूढ़। ये इसकी दूसरी कृति थी। किसकी? अबुल हसन की। तो आप इसे नोट करेंगे, नोट कीजिए, हेडिंग डालेंगे आप अबुल हसन। तो देखिए इसके बारे में आप लिखेंगे कि अबुल हसन जहांगीर के समय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। क्या था ये? जहांगीर के समय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। अबुल हसन के पिता का नाम अकारिजा खां था। अकारिजा खां था। क्या नाम था अबुल हसन के पिता का? नाम अकारिजा खां था। और अबुल हसन ने इसने मात्र 13 वर्ष की उम्र में, यही का पहले ये लिख लीजिए कि इसे चित्रकारी का बहुत शौक था। इसे चित्रकारी का बचपन से ही शौक था। तो अबुल हसन ने मात्र 13 वर्ष की उम्र में अल्बर्ट ड्यूरर की कृति सेंट जॉन पॉल का सूली पर चढ़ना, ठीक है, पहली अनुकृति तो ये बनाई। दूसरा था रोमन सागर के देवता नेपच्यून का, डालिए, रोमन सागर का देवता नेपच्यून का दरियाई घोड़ा पर आरूढ़ दूसरी अनुकृति बनाई। ठीक है, तो उसने 2 अनुकृतियां बनाई थी अबुल हसन ने, जिसमें अल्बर्ट ड्यूरर की कृति सेंट जॉन पाल का सूली पर चढ़ना और रोमन सागर देवता का नेपच्यून दरियाई घोड़ा पर आरूढ़ की अनुकृति बनाई। यही आप देखेंगे तुझके जहांगीर नामक अपनी आत्मकथा में जहांगीर ने स्वयं अबुल हसन को सर्वश्रेष्ठ चित्रकार बताया। इसी में लिखेंगे आप कि तुझके जहांगीर नामक अपनी आत्मकथा में जहांगीर ने इसे जो है चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार बताया। तो लिखिए, तुझके जहांगीरी नामक अपनी आत्मकथा में
इसे अपने दरबार का कला का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार बताया। सर्वश्रेष्ठ चित्रकार बताया, यहीं पे लिखेंगे, तथा इसे चित्रकार बताया और इसी को इसने मीर मुसब्बिर भी बनवाया। दरबार का इसे मीर मुसब्बिर का मतलब होता है प्रधान चित्रकार बनाया, तथा इसे दरबार का मीर मुसब्बिर भी बनाया। तो ये हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट आप डालेंगे कि अबुल हसन का दूसरा जो चित्र था वो था जहांगीर का सिंहासन रोहण चित्र। ठीक है, जहांगीर का सिंहासन रोहण चित्र। तो हेडिंग डालिए। चलिए, तो दूसरी हेडिंग डालिए, जहांगीर का सिंहासन रोहण चित्र। तो ये जो चित्र है ना, ये तुझके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर बना हुआ है। ये जहांगीर का सिंहासन रोहण जो चित्र है, ये तुझके जहांगीरी के जो आत्मकथा है उसके मुख्य पृष्ठ पर, जहांगीर की जो आत्मकथा है तुझके जहांगीरी, उसके मुख्य पृष्ठ पर पहले ही पेज पर ये जहांगीर का सिंहासन रोहण चित्र बना हुआ है। तो इस चित्र से प्रसन्न होकर, खुश होकर जहांगीर ने इसे उपाधि दी, एक जो कि दी थी नादिर उल जमा की उपाधि। किसकी दी थी? नादिर उल जमा, वंडर ऑफ एज या युग शिरोमणि की इसको उपाधि दी जहांगीर ने अबुल हसन को। इसे नोट कीजिए। दूसरा चित्र बनाया था इसने जहांगीर का सिंहासन रोहण चित्र। ठीक है, सिंहासन रोहण चित्र जहांगीर का। तो इसमें देखिए आप इसे, इस चित्र को अबुल हसन ने तुझके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर बनाया। किस पर बनाया? तुझके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर बनाया। इसी चित्र से प्रसन्न होकर, इस चित्र से प्रसन्न होकर जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उल जमा, युग शिरोमणि, वंडर ऑफ एज की उपाधि दी। ठीक है, नादिर उल जमा, ये जो चित्र बनाया था इसने जहांगीर का सिंहासन रोहण का चित्र। तो इस चित्र से खुश होकर जहांगीर ने क्या किया था, इसको अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी, वंडर ऑफ एज या युग शिरोमणि की इसको उपाधि दी। इसी में देखेंगे कि इसकी प्रशंसा में जहांगीर ने आगे क्या लिखा। जहांगीर ने लिखा है इसकी प्रशंसा में कि जो अबुल हसन है, ये अबुल हसन के समान कोई दूसरा चित्रकार नहीं है। अगर इसने लिखा कि अगर मीर सैयद अली और अब्दुल समद जिंदा होते तो ये अवश्य मतलब बताता कि ये कितना बड़ा चित्रकार था उन लोगों को। और इसने बोला कि, इसने आगे बोला अबुल हसन के बारे में कि इसने स्वयं इसका पालन पोषण किया, इसीलिए इस स्तर तक ये पहुंचा और अपने पिता अकारिजा खां से काफी अच्छा चित्रकार बना।
क्या था, अपने पिता अकाली रजा खान से बहुत बड़ा चित्रकार ये बना था। तो इसे आप नोट कीजिए। अगली इसमें देखेंगे आप कि तुझके झांगरी में क्या लिखा है जहांगीर ने। तुझक ए जहांगीरी में आगे लिखा है जहांगीर ने कि अबुल हसन क्या था, अबुल हसन के समान कोई दूसरा चित्रकार नहीं था। अबुल हसन के समान कोई दूसरा चित्रकार नहीं था। आगे लिखा जहांगीर ने, यदि मीर सैयद अली और अब्दुश समद जिंदा होते, अब्दुल समद जिंदा होते तो उसके प्रति अवश्य न्याय करते। जिंदा होते तो उसके प्रति अवश्य न्याय करते। आगे लिखा जहांगीर ने कहा कि अबुल हसन की मैंने स्वयं पालन पोषण किया है। मैंने स्वयं पालन पोषण किया है। पालन पोषण किया है और आरंभ से ही उसकी देखरेख की है। आरंभ से ही उसकी देखरेख की है। तब कहीं जाकर इस स्तर पर अबुल हसन पहुंचा है। क्या है, तब कहीं जाकर अबुल हसन इस स्तर पर पहुंचा है। अबुल हसन इस स्तर पर पहुंचा है। यहीं पर आप देखेंगे कि अबुल हसन, जहांगीर ने बताया कि अबुल हसन अपने पिता अकाली रजा खान से कहीं अच्छा चित्रकार था। कहीं अच्छा चित्रकार था। तो ये उन्होंने तुझके झांगरी में ये भी लिखा। आगे अगला जो चित्र बनाया, एक तो बनाया जहांगीर का सिंहासन रोहण चित्र, अगला बनाया बैलगाड़ी का चित्र। तो आप हेडिंग डालिए बैलगाड़ी का चित्र। तो हेडिंग डालिए बैलगाड़ी का चित्र। देखिए ये भी अबुल हसन का ही चित्र है, बैलगाड़ी का चित्र। तो आप देखेंगे कि यह चित्र हल्की पीली पृष्ठभूमि पर बना है। हल्की पीली पृष्ठभूमि पर बना है। इसी में देखेंगे इस चित्र से खुश होकर जहांगीर ने अबुल हसन को
1000 मुद्राएं, 1000 मुद्राएं भेंट स्वरूप दी। 1000 मुद्राएं क्या दी? भेंट स्वरूप दी। 1000 मुद्राएं खुश होकर भेंट स्वरूप दी। तो इस चित्र में आप देखेंगे कि इस चित्र में चमकदार रंग और तीव्र गति है, तीव्र गति बैलों की, तीव्र गति दिखाई गई है बैलों की, तथा फारसी रेखांकन का बड़ा ही सुंदर आकर्षक प्रयोग किया गया है। तथा फारसी रेखांकन का प्रयोग किया गया है। और बैलों की जो पूंछ है बारीक बालों से बनाई गई है। किससे बनाई गई है? बारीक बालों से बनाई गई है। ठीक है। और इसी में ये जो बैलगाड़ी है इस पर एक तो दो मतलब पुरुष बैठे हुए हैं, जिसमें एक सवार है, एक पुरुष, और एक बैलगाड़ी को चलाने वाला है। तो देखेंगे इस बैलगाड़ी में एक सवार व्यक्ति है, एक सवार व्यक्ति है और दूसरा चलाने वाला है, दूसरा चलाने वाला है। तो जो सवार व्यक्ति है उसको मूंगिया रंग का बनाया गया है और जो चलाने वाला जो व्यक्ति है जो बैलगाड़ी को चला रहा है उसको नीले रंग का बनाया गया है। तो लिखिए सवार व्यक्ति को मूंगिया रंग का बनाया गया है और बैलगाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को बैलगाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को नीले रंग से बनाया गया है। ठीक है। किससे बनाया गया है? नीले रंग से बनाया गया है। तो ये है बैलगाड़ी का चित्र, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है ये। तो इसमें पूछ लिया जाता है कि जहांगीर ने वो कौन सा चित्रकार है जिसको 1000 मुद्राएं दी थी खुश होकर उसके चित्र से? तो वो है अबुल हसन। ठीक है। कौन है? अबुल हसन। और एक फारूक बेग है, वो भी काफी मतलब इंपॉर्टेंट चित्रकार है, उसके बारे में हम आपसे आगे डिस्कस करेंगे। तो उस चित्रकार को उसका एक चित्र था, मुगल सरदार का चित्र बनाया था, जो कि उसके चित्र पर उसको जो उपहार दिया था वो दिए थे 2000 रुपए उपहार में। तो उसके लिए भी वो भी चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इसे नोट कीजिए। आगे कुछ इंपॉर्टेंट और इसके चित्रों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए अगला चित्र है चिनार वृक्ष पर असंख्य गिलहरियां, जिसे दो चित्रकारों ने मिलकर बनाया। एक तो बनाया है अबुल हसन ने और दूसरा है मंसूर। तो मंसूर के बारे में हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। तो इसमें दूसरा चित्रकार है मंसूर, जहांगीर के समय का। तो इन दोनों ही चित्रकारों ने मिलकर असंख्य गिलहरियां, चिनार के वृक्ष पर असंख्य गिलहरियां वाला चित्र बनाया, जिसमें चिनार का वृक्ष है जो कि भारतीयता का प्रभाव लिए हुए है, जिसे बनाया मंसूर ने। और चिनार वृक्ष पर जो गिलहरियां हैं, प्रजातियां हैं गिलहरियों की, जो कि अभारतीयता का प्रभाव लिए हुए हैं, जिसे बनाया था अबुल हसन ने। तो आप हेडिंग डालिए चिनार वृक्ष पर असंख्य गिलहरियां। इसे दो चित्रकारों ने बनाया था। चलिए हेडिंग डालिए चिनार वृक्ष पर असंख्य गिलहरियां।
तो देखिए, चिनार वृक्ष पर असंख्य जो गिलहरियां हैं, ये मुख्य पृष्ठ पर ही बनी हुई हैं। उस पर मुख्य पृष्ठ पर लिखा हुआ है कि ये जो चित्र है, ये दो चित्रकारों ने मिलकर बनाया। इस चित्र के पृष्ठ भाग पर लिखा है, ये चित्र है, तो इसमें लिखिए, इस चित्र के पृष्ठ भाग पर लिखा है कि यह चित्र अबुल हसन एवं मंसूर दोनों चित्रकारों ने मिलकर बनाया। दोनों चित्रकारों ने मिलकर बनाया। ठीक है, दोनों चित्रकारों ने इसको मिलकर बनाया, जिसमें आप देखेंगे चिनार वृक्ष, चिनार का वृक्ष, जो कि चिनार का जो वृक्ष है, जो कि भारतीयता का प्रभाव लिए हुए है, भारतीयता का प्रभाव लिए हुए है। इसे मंसून ने बनाया। किसने? मंसून ने बनाया। दूसरा आप देखेंगे कि दूसरा जो है, जिसमें हमने बताया ना, चिनार वृक्ष पर असंख्य गिलहरियां, तो इसमें देखेंगे असंख्य गिलहरियां, असंख्य गिलहरियां, जो कि असंख्य गिलहरियां अभारतीयता का प्रभाव लिए हुए हैं, जिसे बनाया अबुल हसन ने, जिसे अबुल हसन ने बनाया। किसने बनाया? अबुल हसन, अबुल हसन ने बनाया। तो ये हो गए चिनार वृक्ष पर असंख्य गिलहरियां। तो ये जो चिनार वृक्ष पर असंख्य गिलहरियां हैं, जिसमें सिर्फ अगर बात की जाए चिनार वृक्ष की, तो इसे बनाया मंसूर ने, और असंख्य गिलहरियां मतलब अलग अलग प्रजातियों की जो गिलहरियां थी उसमें, उसको बनाया था अबुल हसन ने। तो ये हो गया चिनार वृक्ष पर असंख्य गिलहरियां। अगला आप देखेंगे प्रमुख चित्र इसके और जो है, उन्हें भी देखिए। चलिए, तो अगली हेडिंग डालेंगे इसी में आप, प्रमुख चित्र जहांगीर के समय के। चलिए देखिए, हेडिंग डालिए प्रमुख चित्र। देखिए, प्रमुख चित्र, गरीबी मिटाते जहांगीर, गरीबी मिटाते जहांगीर। अगला देखेंगे गोला पकड़ते जहांगीर, गोला पकड़ते जहांगीर। और है इसी में युवा शाहजहां। क्या है? युवा शाहजहां। इसी में अगला चित्र देखेंगे आप, युवा शाहजहां। अगला है मलिक अंबर को लात मारते जहांगीर आदि। डालिए, मलिक अंबर को लात मारते जहांगीर आदि। ठीक है, अगला देखेंगे आप इसमें जहांगीर मडोना या मदर मैरी की तस्वीर पकड़े हुआ। जहांगीर मडोना या ब्रैकेट में लिखिए मदर मैरी का चित्र पकड़ते हुए। जहांगीर मडोना या मदर मैरी का चित्र पकड़ते
हुए। ईरान के शाह अब्बास से भेंट करते हुए जहांगीर। लिखिए, ईरान के शाह अब्बास से भेंट करते हुए जहांगीर। ठीक है, तो ये है जहांगीर के समय के प्रमुख कुछ चित्र। सॉरी, जहांगीर के समय के क्या, अबुल हसन के समय के चित्र हैं ये। मैंने कई बार बोल दिया जहांगीर के समय के, तो जहांगीर के समय का जो चित्रकार है अबुल हसन, तो ये अबुल हसन ने जो चित्र बनाए ये वो चित्र है। ठीक है, तो ये सभी चित्र हो गए अबुल हसन के समय के, ये चित्र हैं जो अबुल हसन ने ये चित्र बनाए हैं। बाकी के जो हमने आपको चित्र बताए हैं ना वो काफी इंपॉर्टेंट, जैसे कि चिनार वृक्ष पर असंख्य गिलहरियां, और बैलगाड़ी का चित्र है, और इसी में है सिंहासन रोहण जहांगीर का चित्र, ये भी काफी अच्छा है इसी में। तो ये जो चित्र है ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो ठीक है, ये हो गए अबुल हसन के चित्र। अगली हेडिंग आप डालेंगे विशन दास, जो कि सभी चित्रों में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था जहांगीर के समय का। तो हेडिंग डालिए अगली, विशन दास। चलिए अगली हेडिंग डालिए विशन दास। विशन दास, देखिए ये जो विशन दास है ये जहांगीर के समय का ये भी प्रमुख चित्रकार था। क्या था? प्रमुख चित्रकार था। इसी में आप देखेंगे कि यह बनवारी दास के उपनाम से भी जाना जाता है। यह बनवारी दास के उपनाम से भी जाना जाता है। आगे लिखेंगे विशन दास सभी चित्रों को बनाने में बहुत प्रसिद्ध चित्रकार था जहांगीर के समय का। तो लिखिए विशन दास सभी चित्र बनाने में जहांगीर के समय का प्रमुख चित्रकार था। प्रमुख चित्रकार था। आगे देखेंगे विशन दास को जहांगीर ने अपने दूत शाह आलम के साथ 1617 से 1618 ईस्वी में शाह अब्बास के सभी चित्र को बनाने के लिए भेजा था। तो लिखिए विशन दास को जहांगीर ने अपने दूत शाह आलम के साथ 1617 से 1618 में शाह अब्बास के सभी चित्र को बनाने के लिए भेजा था, जहां विशन दास ने शाह अब्बास के चित्र के
साथ साथ उसके परिवार के भी सभी चित्र बनाए, उसके परिवार के भी सभी चित्र बनाए। इससे जहांगीर ने खुश होकर बहुमूल्य उपहार तथा हाथी भेंट स्वरूप दिए। क्या दिए? इससे खुश होकर जहांगीर ने बहुमूल्य उपहार तथा हाथी भेंट स्वरूप दिए। ठीक है, तो क्या दिए थे विशनदास को जहांगीर ने? जब उसने चित्र बनाया साहब अब्बास का और उसके परिवार का, तो उससे खुश होकर उसने उसको हाथी भेंट किए उपहार में, और साथ ही उसके जब सेवकों को दिखाया था तो वो सब लोग भी बहुत प्रसन्न हुए थे। शाह के सेवकों को दिखाया तो वो पहचान गए, इसके बदले हाथी भेंट स्वरूप उसको दिए गए विशनदास को। अब इसके प्रमुख चित्रों को आप नोट करेंगे। चलिए विशनदास के प्रमुख चित्रों को नोट कीजिए, जिसमें उसने नूरजहां का सभी चित्र बनाया था। नूरजहां कौन थी? जहांगीर की पत्नी मेहरुनिसा, जिसका मूल नाम है मेहरुनिसा। हेडिंग डालिए प्रमुख चित्र। विशनदास के समय के प्रमुख चित्र, जिसमें आएगा नूरजहां का सभी चित्र। क्या है? नूरजहां का सभी चित्र। इसी में दूसरा चित्र आप देखेंगे, मुगल सुंदरी, जो कि भारत कला भवन वाराणसी में ये संग्रहित है। क्या है? भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। अगली हेडिंग आप डालेंगे इसी में चित्र जो अगला है, सूफी संत की सबियत। सूफी संत की सबियत, जो कि वर्तमान में भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। वाराणसी में संग्रहित है। ठीक है, तो ये हो गया विशनदास के बारे में। चलिए, तो हमने आपको दो चित्रकारों के बारे में आज बताया, जिसमें विशनदास के बारे में और बताया अबुल हसन के बारे में। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर हम आपको अलग और चित्रकारों को बताएंगे, जैसे कि मनोहर, मंसूर, फारूक बेग। इन चित्रकारों पर हम लोग आपसे कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए। कोई भी क्वेरी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर कल मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।